देखिए सर, मजेदार बात क्या है कि 90% लोग मेरी जानकारी में जो मनी सर्कुलेशन स्कीम्स में फंसते हैं, पता उनको भी होता है अंदर से कि वो गलती कर रहे हैं। Yes, true, very true. लेकिन फिर भी एक ना अंदर एक लालच, एक लोभ होता है, वो आदमी को वो करने से रोक नहीं पाता। लेकिन हाँ, अगर एक थिन लाइन अगर हम देखें तो मनी सर्कुलेशन से बचने के लिए या टीम को समझाने के लिए हम कैसे समझा सकते हैं, उसके लिए पहले तो मनी सर्कुलेशन समझते हैं कि भाई मनी सर्कुलेशन का मतलब क्या है। मनी सर्कुलेशन का मतलब ये है कि मैं आपसे कह रहा हूँ जी आप मेरे को 1 लाख रुपए दे दीजिए, तो मैं आपको 3% 4% महीने का ब्याज आपको देता रहूँ। राइट। और आप मुझे 4 लोगों के 1-1 लाख रुपए दिला दीजिए, तो उनको तो ब्याज मैं दूंगा ही, लेकिन क्योंकि ये 4 लाख रुपए आपकी वजह से आए हैं तो मैं 20,000 रुपए आपको और अलग से दे दूँ। ये मनी सर्कुलेशन की स्कीम है। अब इसमें समस्या क्या है, शुरुआत में कंपनी के पास पैसे का जो इनफ्लो है वो बहुत ज्यादा है, राइट। आउटफ्लो जो है वो कम है। तो शुरू में ये कंपनी और इनके साथी जो होते हैं वो एक तरीके से तांडव करते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है भाई साहब देखा बिना कुछ किए इतने पैसे आ रहे हैं। और मैंने जनरली देखा है जो डायरेक्ट सेलर 1-1.5 साल से मेहनत कर रहा है और अब उसका कुछ बनने ही वाला था, लेकिन अभी स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है। yes, yes, yes. वो जब ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है और वो जब इसको बोलता है कि भैया मैं तो 3 महीने में पैसे दिए थे, कुछ किया भी नहीं मैंने, और देख मेरा चेक जो है वो बिना किसी कुछ करे भी आ गया, तो वो लोग ना चाहते हुए भी कई बार वहां पे आकर्षित हो जाते हैं। तो एक बात सोचिए प्रैक्टिकल, मैं तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बोल रहा हूँ। एक आदमी ने 1 लाख रुपए दिए, मैंने 1 लाख रुपए दिए, और मैं 3 महीने के बाद आपको आके बोलूं भाई साहब ये देखो बिना कुछ किए मुझे पैसे आ रहे हैं, तो आप मेरे को क्या बोलोगे, अरे गधे पहले 2 साल तो तेरा ही पैसा कंपनी तुझे वापस कर रही है। पहले 2 साल तक भी अगर पैसा आता रहा तो अभी तो मेरा ही पैसा मेरे को वापस आ रहा है। अपने ही पैसे किश्तों में अपने आप को वापस प्राप्त करते हुए लोग इतने इसको प्रोपोगेट करते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने क्या ही पा लिया। दूसरी चीज, इस कंपनी के साथ ऐसा ही होगा शुरू में, क्योंकि इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है, तो कंपनी बांट देती है। एक टाइम आता है जहां पे इनकमिंग जो है वो कम हो जाती है, आउटफ्लो ज्यादा हो जाता है, तो वो बोलते हैं नमस्ते। और यही हम देखते आ रहे हैं, और अलग अलग नामों से अलग अलग प्रकारों से हम देखते आ रहे हैं। कोई पैसे के साथ डायरेक्ट करते थे, फिर कुछ अलग अलग तरीके से लोगों ने करना शुरू किया। लेकिन अगर एक तरीका हो, बहुत सिंपल तरीका, मैं तो ये बात जानता हूं, जो पैसे के बदले में वादा दे, ओके, बस आप मान लेना वहां कुछ गड़बड़ है। बहुत सिंपल, जो पैसे के बदले में वादा दे कि ये मिलेगा, बस आप समझ लेना ये वही वाले हैं। वहां से भाग लो भाई साहब, निकल लो भाई साहब, बिल्कुल निकल लो। लेकिन गौरव सर, आज के टाइम में क्या हो रहा है जी, बहुत सारी कंपनियां पैसे के बदले जी प्रोडक्ट देने लग गई हैं जी, लेकिन वो प्रोडक्ट इतना महंगा है कि वो उस प्रोडक्ट के आड़ में मनी सर्कुलेशन करने लग गई है। ये भी है। ऐसा कहीं हो रहा है तो फिर किस चीज का ध्यान रखें? देखिए 2 चीजों का ध्यान रखिए। पहली चीज, कॉमन सेंस से बड़ी कोई नॉलेज नहीं होती। मोटिवेशन, नॉलेज, ये सब सेकंड। पहले तो भगवान ने इधर कुछ दिया है ना। अभी मेरे को रिसेंटली कोई कह रहा था जी कि मैं ना मोटिवेशन पे बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, तो मैंने उनको बोला मैं भी नहीं रखता। मैंने दीपक बजाज जी के कहने की वजह से इस काम को ज्वाइन किया, काम उनके कहने की वजह से नहीं किया, काम तो सेल्फ कन्विक्शन से किया। yes, और मैं आज भी ये बात मानता हूँ, मेरा काम किसी को कन्विंस करना नहीं है, मेरा काम लोगों को लॉजिक देना है कि मैं क्यों कन्विंस्ड हूँ। राइट, कन्विंस तो आप खुद अपने आप को करोगे, मैं क्यों करूंगा आपको। राइट। भगवान ने आपको भी इधर दिया है, मुझे भी इधर दिया है। मेरा काम केवल आपको ये बताना है कि मैं इस काम के लिए क्यों कन्विंस्ड हूँ। आपको भी बात अच्छी लगेगी, लॉजिकल लगेगी, तो आप भी करोगे। नहीं तो मेरे कहने की वजह से अगर कर भी लोगे तो किसी और के कहने की वजह से छोड़ भी दोगे। तो मेरे को करवा के भी क्या फायदा है। तो सबसे पहली चीज है कॉमन सेंस। जो पैसे आपने दिए, पहले तो ये देखिए जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो प्रोडक्ट उस पैसे के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है भी या नहीं। सपोज आपको कोई 100 रुपए की चीज 10,000 में दे रहा है, तो ये आपकी कॉमन सेंस बताएगी ना कि भाई ये जो चीज है इसकी वैल्यू 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए हो सकती है। अगर वो 10,000 में बेच रहा है तो कान ऐसे नहीं पकड़ा उसने, कान में से पकड़ लिया, वो मनी सर्कुलेशन इस प्रकार करने लगा। दूसरी सेंटेंस, मनी सर्कुलेशन वालों का एक बहुत फेवरेट सेंटेंस है, आप बस आ जाओ, करना कुछ नहीं पड़ेगा, बहुत पैसा है। इस दुनिया में ऐसा क्या है सर जिसमें करना कुछ नहीं पड़ेगा और बहुत पैसा आएगा? ऐसा तो
ये तो है ही नहीं। तो जहां पे आपको ये दो चीजें मिले, पैसे के बदले वादा मिले और दूसरा सामने वाला आपको ये बोल के शुरू करा रहा हो, करना कुछ नहीं पड़ेगा, बस आप देखो फिर एक दिन आप करोड़पति बन जाओगे। तो आप ये मान लीजिएगा सर, ऐसा मेरे को एक सेंटेंस याद आता है, ये वॉरेन बुफे साहब का है कि अगर आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं और प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत से नोट पड़े मिल जाएं, तो बॉदर मत करिएगा उनको उठाने के लिए, वो नकली होंगे, क्योंकि अगर असली होते तो पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है जो ऐसे ही छोड़ के चली जाती। तो अगर पैसे ऐसे ही पड़े हुए होते ना कि कहीं भी मिल जाते तो फिर सारे ही बन जाते। और उसमें एक रिस्क और है, उनको उठाने के चक्कर में तुम्हारा सामान कोई उठा के भाग जाए। वो रिस्क और है उसमें। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। दैट्स ग्रेट गौरव सर, आपके पास में बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और बहुत डिटेल में आपने हर क्वेश्चन का जवाब दिया। बहुत वैल्यूएबल इंटरव्यू आज का है, जो लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे इसको अच्छे ढंग से। आपने समय निकाला गौरव सर, फिर मिलेंगे और इंडस्ट्री को सबसे अच्छी इंडस्ट्री है ये प्रूव करेंगे। जी, थैंक यू सो मच थैंक यू समय निकालने के लिए। थैंक यू सो वेरी